मैं तेरे का देख कर लग रहा हूँ। चल दोबारा करते हैं स्टार्ट। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। अगर मैं बात करूं तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की केमिकल प्रॉपर्टी। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने किया होगा, डाइएजोसेशन से हमने एक एरोमेटिक सोल्ट को प्रिपेयर किया था जिसका नाम था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और आप सभी को पता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक टाइप का सोल्ट है और मैंने बोला था कि ये सोल्ट जो है ये बहुत रिएक्टिव सोल्ट है और नंबर ऑफ कंपाउंड जो है ये आपको दे सकता है। अगर मैं बात करूं बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड की या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, तो ये आपको कौन कौन से कंपाउंड दे सकता है। तो अगर मैं बात करूं क्लोरोबेंजीन की, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बना सकते हो, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो, आयोडोबेंजीन बना सकते हो, नाइट्रोबेंजीन बना सकते हो, ठीक है, फिनाइल साइनाइड बना सकते हो। अगर और मैं बात करूं फ्लोरोबेंजीन बना सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास एक एरोमेटिक सोल्ट है जिसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और जनरली हम इसको क्या बोला करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। तो अगर आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है तो आप उसे नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हो। और जो बच्चों आपको कहाँ कहाँ यूज होंगे, जो आपको यूज होंगे कन्वर्जेंस में, जो आपको यूज होंगे कहाँ, डायरेक्ट रिएक्शन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन हो जाती है हमारी किसकी, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड या बोल सकते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की। तो इस टॉपिक में आपको कुछ नेम रिएक्शन देखने को भी मिलेगी। अगर मैं उन नेम रिएक्शंस की बात करूं तो मेन नेम रिएक्शन यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगी बच्चों, आपको यहाँ देखने को मिलेगी सैंडमेयर रिएक्शन, आपको देखने को मिलेगी गेटरमैन रिएक्शन, आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन। तो बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो नेम रिएक्शन है जो इस टॉपिक में आपको देखने को मिलेगी। तो हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ध्यान से पढ़ेंगे, सभी की कंसंट्रेशन, सभी की नजरें सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होनी चाहिए, कुछ टाइम के लिए बोर्ड पे होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। इसको अपन ने नाम दिया है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का। इसी की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो बेटा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे देखने को मिलती है क्योंकि नंबर ऑफ नेम रिएक्शन यहाँ पे हमें मिल जाती है, नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड हमें मिल जाते हैं, कन्वर्जन में भी हम क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं आप केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है, क्या लिखा है कि अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की कुछ केमिकल रिएक्शन को देखते हो तो वो केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की केमिकल रिएक्शन जो है वो आपको कितने टाइप से देखने को मिलेगी, टू टाइप से आपको देखने को मिलेगी, टू टाइप को से आपको देखने को मिलेगी। क्या होगा वो टू टाइप, सबसे पहले टाइप की अगर मैं बात करूं आपको ऐसी रिएक्शन मिलेगी, दोज रिएक्शन इन विच नाइट्रोजन डिस्प्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल लाइक Cl नेगेटिव, I नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cn नेगेटिव, H नेगेटिव, NO2 नेगेटिव एक्सेट्रा। कुछ रिएक्शन आपको ऐसे देखने को मिलेगी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जिसमें आपका N2, जिसमें आपका डाइएजो ग्रुप डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डायरेक्टली डिस्प्लेस हो जाएगा, किन से, इन कंपोनेंट से, इन न्यूक्लियोफाइल से। क्लियर। तो जब भी आप क्या करोगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करोगे ना कुछ रिएजेंट्स के साथ, वो रिएजेंट की लिस्ट अभी लिखेंगे यहाँ पे। तो जब आप क्या करोगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करोगे कुछ पर्टिकुलर रिएजेंट्स के साथ, तो कुछ रिएक्शन ऐसे आपको देखने को मिलेगी जिसमें क्या होगा, आपका N2 ग्रुप डाइएजो ग्रुप डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, बदल जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, किन से, इन कंपोनेंट से। और इन कंपोनेंट से आप जब क्या करोगे, N2 ग्रुप को डिस्प्लेस करोगे तो आपको क्या है, आपको मेजर प्रोडक्ट क्या है, कोई एरोमेटिक कंपाउंड मिलेगा। क्लोरोबेंजीन मिल सकता है, आइडोबेंजीन मिल सकता है, बेंजीन मिल सकता है,
नाइट्रोबेंजीन मिल सकता है, फ्लोरोबेंजीन मिल सकता है, जिनको हम कुछ नेम रिएक्शन में पढ़ेंगे। कुछ इस टाइप की नेम रिएक्शन इन्वॉल्व होगी जब आप नाइट्रोजन N2 ग्रुप को किसके साथ डिस्प्लेस करोगे, इन न्यूक्लियोफाइल्स के साथ डिस्प्लेस करोगे। तो कैसी नेम रिएक्शन देखने को मिलेगी आपको? सेंडमेयर रिएक्शन देखने को मिल सकती है, ठीक है, आपको गेटरमैन रिएक्शन देखने को मिल सकती है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि किस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में N2 ग्रुप को इन कंपोनेंट से डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो एक ब्लैंक स्लाइड लेके हम इन रिएक्शंस को समझते हैं। तो समझो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास सपोज करो क्या है, हमारे पास सपोज करो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। अगर आप उस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाते हो किसके साथ? CuCl HCl के साथ, ठीक है, कोप्रस क्लोराइड HCl मिक्सचर के साथ अगर आप क्या करवाते हो, उस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वो रिएक्ट कर रहा है कॉपर सोल्ट, ठीक है, कॉपर सोल्ट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो होगा क्या? कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ नहीं करना इन रिएक्शंस में। इन रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस कॉपर सोल्ट का जो क्लोराइड आयन है उस क्लोराइड आयन को डिस्प्लेस कर देना है किसके साथ? N2 ग्रुप के साथ। मतलब जब भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन होगी तो समझो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको तो यहां से उड़ा ही देना है, इसको तो यहां से उड़ा ही देना है। अब इसको यहां से उड़ाओगे तो देखो बेंजीन के अपर साइड क्या होगी? वैकेंट होगी। अब अपर साइड वैकेंट होगी, अपर साइड पे डायरेक्टली कौन अटैच था? N2 ग्रुप। आपने N2 ग्रुप को डिस्प्लेस करना है किसके साथ? जो ये आपका सोल्ट है, इस सोल्ट में जो आपका न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करेगा या नेगेटिव पार्ट होगा, कौन होगा? Cl नेगेटिव, उसके साथ ही तो डिस्प्लेस करना है। तो एक छोटी सी पिन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, छोटा सा पिन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? अभी अपन ने बात की कि अगर आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है और उसको आप किसके साथ रिएक्ट कर रहे हो? उसको आप रिएक्ट कर रहे हो किसके साथ? उसको आप रिएक्ट कर रहे हो किसके साथ? CuCl HCl के साथ। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें क्या करोगे? N2 ग्रुप को डिस्प्लेस कर दोगे किसके साथ? जो सोल्ट के अंदर हलाइड आयन है उससे। सोल्ट में हलाइड आयन कौन है? Cl नेगेटिव, तो उससे ही तो डिस्प्लेस करना है हमें। तो करना क्या होता है रिएक्शन में? जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है उसका अपर पार्ट उड़ा दो, रिंग को खाली कर दो और रिंग के साथ डायरेक्टली जोड़ दो कौन? सोल्ट के अंदर जो आपका न्यूक्लियोफाइल हलाइड आयन है उसको। तो मैंने अपर पार्ट यहां से उड़ा दिया, अपर पार्ट उड़ा दिया। तो अपर पार्ट उड़ाने के बाद रिंग मेरे पास कुछ इस तरह से रहेगी। अब रिंग मेरे पास इस तरह से रहेगी तो इस रिंग पे क्या करूंगा? जो कॉपरस क्लोराइड का Cl है उसको अटैच कर देता हूं। तो फर्स्ट केस में क्या बन रहा है? क्लोरोबेंजीन। उसके साथ साथ क्या होगा? उसके साथ साथ N2 नाइट्रोजन गैस क्या होगी? इवोल्व होगी, यहाँ पे बाहर निकलेगी एज ए बाई प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अगर सपोज करो आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuBr के साथ रिएक्ट किया HBr की प्रेजेंस में, तो भी सिमिलर वे ही आपने यूज करना है। क्या सिमिलर वे यूज करना है? मैंने अभी बताया कि ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें आपका कौन? N2 ग्रुप डिस्प्लेस हो जाएगा, बदल जाएगा किससे? जो भी आपके पास सोल्ट है उस सोल्ट के हैलोजन से, उस सोल्ट के हैलोजन से। तो आपने करना क्या है? जैसे ही आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड CuBr HBr के साथ रिएक्ट करेगा तो होगा क्या? होगा ये अपर पार्ट उड़ा दो, अपर पार्ट उड़ा दिया, रिंग रह गई, रिंग के साथ कनेक्ट कर दो। जहां N2 जुड़ा था उस जगह पे क्या कर दो? आपका हैलोजन ऐड ऑन कर दो। कौन हैलोजन ऐड ऑन होगा? Br। तो क्या बन गया? ब्रोमोबेंजीन। N2 नाइट्रोजन गैस क्या होगी? बाहर जाएगी। अब नेक्स्ट रिएक्शन समझो। अगर आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट किया किसके साथ? कॉपर साइनाइड के साथ, पोटासियम साइनाइड की प्रेजेंस में, तो होगा क्या? जो आपका कॉपर सोल्ट है, इस कॉपर सोल्ट में एज ए न्यूक्लियोफाइल कौन यूज हो रहा है? साइनाइड आयन। तो करोगे क्या? इस रिएक्शन में भी तो ऐसा ही होने वाला है क्या कि जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है उस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का ये N2 ग्रुप यहां से उड़ा दो, डिस्प्लेस कर दो, हटा दो, रिमूव कर दो, कौन लगा दो? जो आपका कॉपर सोल्ट का
न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव पार्ट है, उसको यहाँ पे अटैच कर दो। कौन साइनाइड यहाँ जुड़ जाएगा, तो रिंग बनाई, ये पार्ट तो मैंने उड़ा दिया कंप्लीटली, रिंग बनाई, CN जोड़ा, N2, नाइट्रोजन क्या होगी, रिलीज होगी। तो अगर मैं इन तीनों रिएक्शन को देखूं तो ये तीनों रिएक्शन किसका पार्ट है, ये तीनों रिएक्शन आपका किसका पार्ट है, सेंड मेयर रिएक्शन का पार्ट है। तो अगर आपके पास बात आए सेंड में रिएक्शन क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे कि व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद कॉपर सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ halogen acid, in presence of halogen acid, then formation of halobenzene, that reaction is called Sandmeyer reaction. यहाँ sand means salt, sand means salt, मतलब सैंडमेयर रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ आप यूज क्या करोगे, आप यूज करोगे कॉपर सॉल्ट। और जो भी कॉपर सॉल्ट आप यूज करो उसमें जो हैलोजन होगा, उसमें जो नेगेटिव पार्ट होगा, उस नेगेटिव पार्ट का रिस्पेक्टेड एसिड की आपको प्रेजेंस लेनी पड़ेगी। तो सैंडमेयर से माइंड में आना चाहिए सॉल्ट यूज करना है, कॉपर सॉल्ट, मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को सैंडमेयर रिएक्शन में क्या करना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को एक सोल्ट के साथ रिएक्ट करना है। सैंडमेयर मीन सोल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को एक सोल्ट के साथ रिएक्ट करना है, वो सोल्ट कौन होगा, कॉपर सोल्ट। अगर आपने क्या लिया, CuCl लिया, तो CuCl में देखो क्या है, Cl नेगेटिव पार्ट है, Cl का रिस्पेक्टेड एसिड कौन होगा, HCl, उसकी प्रेजेंस ले लेना। करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो आपकी बेंजीन रिंग है उसका जो अपर पार्ट है, मतलब डाइजोनियम क्लोराइड जो पार्ट है, उसको कंप्लीटली रिमूव कर दो। और कंप्लीटली रिमूव करके सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो आपका कॉपर हलाइड है या आपका जो कॉपर सोल्ट है उसका नेगेटिव पार्ट उठाओ और रिंग के साथ डायरेक्टली जोड़ दो, मेन प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा और रिएक्शन कौन सी देखने को मिलती है, गैटरमैन रिएक्शन। अगर आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है और उसको आप क्या करते हो, कॉपर पाउडर के साथ रिएक्ट करते हो HCl की प्रेजेंस में, आपने क्या किया यहाँ पे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर पाउडर के साथ रिएक्ट करवाया, प्रेजेंस किसके लिए, HCl की। इस केस में भी यही होगा, N2 ग्रुप जो है, नाइट्रोजन ग्रुप जो है, डाइयाजो ग्रुप जो है, उसको डिस्प्लेस कर दोगे। किसके साथ डिस्प्लेस करोगे, आपका जो हैलोजन एसिड है उसमें जो हैलोजन आयन है उसके साथ डिस्प्लेस कर दोगे। तो डिस्प्लेस का मतलब एक को हटाना, दूसरे को उसी की जगह पे लगा देना। तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड था, जैसे ये कॉपर पाउडर के साथ रिएक्ट करेगा HCl की प्रेजेंस में, तो करना क्या है, जो आपका रिएजेंट है उसमें हैलोजन एसिड है, उसका जो नेगेटिव पार्ट है, उसका जो क्लोराइड आयन है, उसको वहाँ से हटाओ। हटाने के बाद क्या करो, रिंग के ऊपर डायरेक्टली अटैच कर दो डाइयाजो पार्ट को हटा के। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो हमने किया क्या, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कॉपर पाउडर के साथ रिएक्ट करेगा HCl की प्रेजेंस में, तो करना क्या है, करना वही है, डाइयाजो N2 नाइट्रोजन को डिस्प्लेस कर दो। किसके साथ डिस्प्लेस कर दो, कॉपर पाउडर के जस्ट साथ जो मीडियम है, जो एसिडिक मीडियम है, जो हैलोजन एसिड है, उसके नेगेटिव पार्ट के साथ। मतलब इसका Cl नेगेटिव उठाऊं और इस पार्ट को यहाँ से सारे को रिमूव करूँ और Cl नेगेटिव यहाँ जोड़ दूँ, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। दैट नेम रिएक्शन इज कॉल्ड गैटरमैन रिएक्शन। इस नेम रिएक्शन को क्या बोलेंगे, गैटरमैन रिएक्शन बोलेंगे। देखने पे दोनों रिएक्शन सिमिलर दिखाई पड़ रही होगी, यहाँ कॉपर पाउडर यूज हो रहा है, यहाँ पे कॉपर क्लोराइड का सॉल्ट यूज हो रहा है। तो इसको ठीक है माइंड में याद रखने के लिए क्या करेंगे, सैंडमेयर में सॉल्ट, मतलब सॉल्ट यूज होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ। गैटरमैन रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन ही बनाते हैं, ब्रोमोबेंजीन ही बनाते हैं, किससे बनाते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, पर वहाँ कॉपर पाउडर यूज करते हैं, ना कि कॉपर सॉल्ट। तो यही मेन डिफरेंस है। यहाँ पे मेजर और माइनर प्रोडक्ट का भी यहाँ पे क्या आता है, डिफरेंस आ जाता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम देखें तो नेक्स्ट रिएक्शन देखने को क्या मिलेगी हमें, कि सपोज करो आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आप रिएक्ट करते हो किसके साथ, H2PO2
के डाइल्यूट सोल्यूशन के साथ। ठीक है, आपने क्या लिया यहाँ पे, आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कर रहे हो, किसके साथ रिएक्ट कर रहे हो, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड के सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहे हो। तो ध्यान रखना है, जैसे ही आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हाइपोफॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो ये एसिड है, क्या रिलीज करेगा, H पॉजिटिव आयन। अब वो H पॉजिटिव आयन क्या रिलीज करेगा, सॉरी H नेगेटिव आयन, हाइड्राइड आयन। अब वो हाइड्राइड आयन क्या करेगा, इस अपर पार्ट को यहाँ से हटा देगा और डायरेक्टली इस रिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मतलब अपर पार्ट को हटाया, N2Cl पार्ट को हटाया, H जोड़ दिया, क्या बना, बेंजीन। N2 नाइट्रोजन क्या होगी, बाहर जाएगी। एक रिएक्शन और यहाँ पे देखने को मिलती है क्या, कि अगर सपोज करो आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है और उसको आप किसके साथ, आप उसको रिएक्ट करते हो किसके साथ, इथेनॉल के एक्वा सॉल्यूशन से, तो भी ऐसा ही होगा। क्या होगा, जैसे ही आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को इथेनॉल के एक्वा सॉल्यूशन से रिएक्ट करोगे तो जो आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है इसका N2 नाइट्रोजन जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा किससे, H नेगेटिव से। तो इस केस में भी क्या बनने वाला है, इस केस में भी आपका क्या बनने वाला है, बेंजीन बनने वाला है। और इस केस में आपका इथेनॉल उसका क्या होगा, उसका होगा ऑक्सीडेशन, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके रिस्पेक्टेड एल्डिहाइड में। इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल में। मतलब इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, इस रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड उसका रिडक्शन हो रहा है और वो रिड्यूस हो गए बेंजीन में कन्वर्ट हो रहा है, और जो आपका इथेनॉल है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडाइज होके वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम रिएक्शंस जो है वो देखा करते हैं। और रिएक्शन देख लूँ जिसमें इन्वॉल्व होता है N2 ग्रुप किसके साथ, मतलब कुछ ऐसी रिएक्शन और देखने को मिलती है हमें जिसमें आपका N2 नाइट्रोजन पार्ट जो है वो क्या है, कुछ न्यूक्लियोफाइल से डिस्प्लेस हो जाता है। जैसे एक रिएक्शन और लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सपोज करो आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है और आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्या करते हो बच्चों, आप रिएक्ट करते हो उसको पोटासियम आयोडाइड के साथ। तो ये रिएक्शन भी बिल्कुल सिमिलर होगी। करना क्या है, आपने N2 पार्ट को डिस्प्लेस करना है, किसके साथ डिस्प्लेस करना है, पोटासियम आयोडाइड के आयोडाइड आयन से। मतलब रिंग के ऊपर जो अपर पार्ट है N2Cl पार्ट रिमूव कर दो, रिमूव कर दिया, रिंग रहेगी, रिंग के साथ कौन जोड़ दिया, आई पार्ट, आइडोबेंजीन बन गया, N2 नाइट्रोजन बाहर जाएगी, HCl बाहर जाएगा, तो बन गया ना हमारा आइडोबेंजीन। तो कुछ रिएक्शन और हम देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है और उस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम HbF4 के साथ रिएक्ट करते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कि देखो क्या है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, तो यहाँ पे आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में आपका आयन एक्सचेंज, मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसका नेगेटिव पार्ट इस एसिड के नेगेटिव पार्ट से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हम इस रिएक्शन से क्या बनाने वाले हैं, फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन को डायरेक्ट प्रिपेयर करना इतना आसान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इनडायरेक्ट मेथड यहाँ पे यूज करने वाले हैं। उस इनडायरेक्ट मेथड में क्या करने वाले हैं, जो आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है उसको रिएक्ट करवाने वाले हैं किसके साथ, HbF4 के साथ, मतलब फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। तो मैंने ऐसे ही किया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को मैंने रिएक्ट किया है किसके साथ, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहां आपको रिएक्शन करके दिखाएंगे। यहाँ पे इसको भी डिस्कस करेंगे, सेकंड पॉइंट को। रिएक्शन लिख लेते हैं हम, क्या रिएक्शन है, हमने क्या किया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट किया है किसके साथ, HbF4 के साथ, हाइड्रो, ठीक है,
मैंने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट किया है किसके साथ, HbF4 के साथ, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। अब देखो क्या होगा, डाइजोनियम सोल्ट दैट इज ए पोलर कंपोनेंट, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट दिखाई पड़ रहे होंगे। इसी तरह से ये एसिड है, इसमें भी ये पॉजिटिव पार्ट ये नेगेटिव पार्ट। फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, एक्सचेंज कर दोगे आयंस को। इसका नेगेटिव आयन इसके नेगेटिव आयन से क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। प्रोडक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से, प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से, दैट इज बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, दैट इज बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। एक टाइप का सोल्ट ही तो बना है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को किसके साथ रिएक्ट किया, HbF4 के साथ, नेगेटिव पार्ट को एक्सचेंज कर दिया, क्या बना, एक सोल्ट प्रिपेयर हो गया, एक न्यू सोल्ट प्रिपेयर हो गया। HCl एज ए बाई प्रोडक्ट यहाँ बाहर जाएगा, एरो के ऊपर बाहर माइनस से दिखा रहा हूँ मैं। अब जो आपका ये सोल्ट बना, इस सोल्ट को करना क्या है, इस सोल्ट को करना क्या है, इस सोल्ट को सिर्फ और सिर्फ आपने हीट ही तो करना है। जैसे ही आप इस सोल्ट को हीट करोगे, जैसे ही आप इस सोल्ट को हीट करोगे तो बच्चों ये जो आपका कंपाउंड है दैट बिकम डिकम्पोज, दैट बिकम डिकम्पोज, ये टूट फूट जाएगा और टूट फूट जाने के बाद ऐसे कुछ बाई प्रोडक्ट बनाएगा जो क्या होगा, स्टेबल होंगे। और अगर मैं इस कंपाउंड को डिकम्पोज करूं तो क्या स्टेबल प्रोडक्ट दे सकता हूं, देखो नाइट्रोजन तो बाहर रिलीज होगा ही होगा इन रिएक्शन में, तो एक बाई प्रोडक्ट तो मुझे मिला क्या, N2, और दूसरा बाई प्रोडक्ट मुझे क्या मिलेगा, दूसरा बाई प्रोडक्ट मुझे मिलेगा क्या, BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो जैसे ही मैं इस कंपाउंड को हीट करूंगा, हीट करने पे दो स्टेबल कंपाउंड हमारे बाहर निकलेंगे, दो स्टेबल कंपाउंड बाहर निकलेंगे, N2 नाइट्रोजन, सेकंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अब रह क्या गया, इस सोल्ट को डिकम्पोज किया था, रह क्या गया, दो नाइट्रोजन थे, दोनों यहाँ एडजस्ट हो गए। एक ये पार्ट था BF4, इस BF4 पार्ट में देखो क्या है, BF3 तो यहीं एडजस्ट हो गया। इस पार्ट से मुझे क्या मिलेगा, इस पार्ट से मुझे मिलेगा एक बैलेंस्ड जो हमारा रहता है कौन, फ्लोरीन। अब उस फ्लोरीन को आप रिंग के साथ जोड़ दो, रिंग के साथ जोड़ दो तो देखो बच्चों क्या मिला हमें, फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन को बनाना इतना आसान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही एक ऐसा जादू है जिससे आप क्या कर सकते हो, फ्लोरोबेंजीन बना सकते हो, डायरेक्टली आप उसको फॉर्म नहीं कर सकते। तो ये ऐसी रिएक्शन थी जिन रिएक्शन में हमने ये देखा कि नाइट्रोजन जो होता है ना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, वो डायरेक्टली किन से, Cl नेगेटिव आयन से, Br नेगेटिव आयन से, H नेगेटिव आयन से, ठीक है, उसके बाद क्या, साइनाइड आयन से क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है इसकी, अगर मैं बात करूं, सपोज करो आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है और उस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आपने क्या कर दिया, हाइड्रोलाइज कर दिया, हाइड्रोलाइज कर दिया, डिजोल्व कर दिया पानी में, कोल्ड वाटर में। आपने क्या किया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, वाटर के अंदर ऐड ऑन किया और कुछ उसको क्या किया, वार्म किया, गर्म किया, क्या मिलेगा, वाटर जो है उसका हाइड्रोक्साइड आयन, उसका हाइड्रोक्साइड आयन N2 ग्रुप को यहां से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करते हो तो ध्यान में रखना है, इन केस में क्या होगा, आपका N2 ग्रुप, आपका नाइट्रोजन जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा किससे, O नेगेटिव से। मतलब क्या मिलेगा, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमें देखने को मिलेगा, दैट इज फिनोल। तो फिनोल भी आप प्रिपेयर कर सकते हो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, ध्यान रखना है। तो ये मिल रहे हैं ना हमें इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिल रहे हैं, फ्लोरोबेंजीन को बना ही नहीं सकते थे, पर ये एक ऐसा मेथड है जिससे बना सकते हैं। फिनोल को डायरेक्टली बना सकते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दो, पानी में डिजोल्व करो, वार्म करो, आपको क्या मिलेगा, फिनोल मिलेगा। मतलब वाटर का जो हाइड्रोक्साइड पार्ट है, OH नेगेटिव पार्ट है, वो आपके N2 नाइट्रोजन ग्रुप को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, डाइएजो ग्रुप को डिस्प्लेस कर देगा, उसको हटा के उसकी जगह पे लग जाएगा, क्या बना देगा, फिनोल। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और देखो यहाँ पे, नाइट्रोबेंजीन बनाना है, क्या बनाना है, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन बनाना है,
क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल सिंपल सा मेथड है जो अभी करके चले थे, दैट इज ए नेम रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है, ये एक नेम रिएक्शन है बच्चों। आपको पता करना है किस टाइप की नेम रिएक्शन, नाम क्या है इस नेम रिएक्शन का, देखना है आप लोगों को, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की कैटेगरी से आती है, तो ध्यान रखना है इसका नेम क्या होगा, मैं नहीं बता रहा यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो आता है वो क्या है, सपोज करो आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, उसको आपने रिएक्ट किया किसके साथ, HbF4 के साथ। जैसे ही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड HbF4 के साथ फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो मैंने क्या बोला, आयन एक्सचेंज कर दो। सबसे पहले आयन एक्सचेंज कर दो। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का नेगेटिव पार्ट जो फ्लोरोबोरिक एसिड के नेगेटिव पार्ट है ना, उससे क्या कर दो, डिस्प्लेस कर दो, अदल बदल दो। क्या मिलेगा आपको, मिलेगा बेंजीन डाइजोनियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट और HCl एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर जाएगा। नाइट्रोबेंजीन बना रहा हूँ, नाइट्रोबेंजीन बना रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप वही लेंगे जो फ्लोरोबेंजीन बनाने में लिया था। तो हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को टेट्राफ्लोरोबोरेट के साथ रिएक्ट किया, ठीक है। हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को किसके साथ, टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, क्या बना, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट बन गया। अब आपने इसको क्या करना है, अब आपने इसको बच्चों रिएक्ट करना है किसके साथ, सोडियम नाइट्राइट के साथ, सोडियम नाइट्रेट के साथ नहीं, सोडियम नाइट्राइट के साथ। बिल्कुल सिंपल सा है, क्या होगा, जो सोडियम नाइट्राइट है इसका NO2 नेगेटिव पार्ट जो है वो इस डाईएजो पार्ट को यहां से हटाएगा, खुद इसकी जगह पे लगेगा। अब ये डाईएजो पार्ट मतलब ये पॉजिटिव पार्ट यहां से रिमूव होगा, तो क्या करेगा, इस नेगेटिव पार्ट को भी अपने साथ ले जाएगा बच्चों, इस नेगेटिव पार्ट को भी अपने साथ ले जाएगा। तो करना क्या है, आपने इस सारे के सारे पार्ट को यहाँ से क्या कर देना है, हटा देना है, रिंग को खाली करना है, और रिंग को खाली करके जहाँ पे आपका N2 ग्रुप जुड़ा था वहाँ आपको क्या करना है, NO2 तो जोड़ना है, क्या बना, नाइट्रोबेंजीन बन गया, नाइट्रोबेंजीन बन गया। और बाहर क्या जाएगा, N2 बाहर जाएगा, और बाहर क्या जाएगा, और आपका यहाँ पे, ठीक है, क्या बाहर जा सकता है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड बाहर जाएगा, ठीक है, और क्या, सोडियम फ्लोराइड बाहर जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, इस तरह से आप नाइट्रोबेंजीन भी यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप की रिएक्शन थी जिसमें अपने को बहुत कुछ देखने को मिला है। अब देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की सेकंड टाइप की रिएक्शन जो है उसमें क्या होता है। अब देखो जो सेकंड टाइप की रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, उसमें होगा क्या, उसमें आपका N2 ग्रुप जो है वो डिस्प्लेस नहीं होगा, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और जब भी वो पार्टिसिपेट करेगा तो आपको वहां पे एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन देखने को मिलेगी जिसको बोला जाता है कपलिंग रिएक्शन, जिसको बोला जाता है कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। और उस कपलिंग रिएक्शन का जो दूसरा नाम है उसको हम एजोडाई टेस्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एजोडाई टेस्ट। देखो नाम आ रहा है एजोडाई टेस्ट, एजो पार्ट एज इट इज रहेगा, एजोडाई टेस्ट, कपलिंग रिएक्शन का दूसरा नाम एजोडाई टेस्ट। मतलब डाई का मतलब कुछ कलर, कलरफुल रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। कपल का मतलब दो रिंग आपस में कनेक्ट होगी, और उस रिंग को आपस में कनेक्ट करने के लिए डाईएजो ग्रुप वहां इन्वॉल्व होगा। तो वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर, कुछ डाई आपको देखने को मिलेगी, येलो डाई आपको देखने को मिलेगी, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ऑरेंज डाई आपको देखने को मिलेगी। तो हम सेकेंड टाइप की बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड करता है वो कौन करता है, लिखा हुआ है दोज रिएक्शन इन विच N2 ग्रुप इन्वॉल्व। कुछ ऐसी रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी जिसमें N2 ग्रुप जो है वो क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, वो डिस्प्लेस नहीं होगा, वो डिस्प्लेस नहीं होगा, वो इन्वॉल्व होगा, वो पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, एज इट इज बना रहेगा। तो ऐसी रिएक्शन हमें कौन सी देखने को मिलेगी, एक पर्टिकुलर नेम रिएक्शन देखने को मिलेगी जिसको बोला जाता है कपलिंग रिएक्शन। अब कपलिंग रिएक्शन का बच्चों दूसरा नाम जो होता है, दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है, एजोडाई टेस्ट। और डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर कलर। तो इन रिएक्शन में हमें पर्टिकुलर कलर के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ऑरेंज सॉल्यूशन मिलेगा, रेड सॉल्यूशन भी मिल सकता है, येलो सॉल्यूशन भी मिल सकता है, मतलब कुछ डाई फॉर्म्ड होगी। रिएक्शन कर लेते हैं,
सिर्फ और सिर्फ वन रिएक्शन है, उसके बाद हमारा लेक्चर कंप्लीट है। और इसको दोबारा से बच्चों आपने रिमाइंड करना है, जितना आप वन बाय वन इसको रिमाइंड करते रहोगे उतना ये हमारे माइंड में सेट रहेगा। तो देखो हमने क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट किया है किसके साथ, फिनोल के साथ। रिएक्ट किया है किसके साथ, फिनोल के साथ। फिनोल के साथ देखो मैंने फिनोल को किस तरह से लिखा है, हॉरिजॉन्टल लिया है ना कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। इसको भी हॉरिजॉन्टल ले रहा हूँ, रिएक्शन को पढ़ना थोड़ा आसान हो जाए। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को मैं फिनोल के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ। और ध्यान रखना फिनोल की जो पैरा पोजीशन है उस पर जो हाइड्रोजन लगा है उसको बाहर निकालो, उसको बाहर निकालो, वो हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा रिएक्शन में। तो ये आपकी फिनोल है, इसकी ये पैरा पोजीशन है, यहाँ हाइड्रोजन है, इसको मैंने बाहर की तरफ क्या किया, शो किया, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या है, रिलीज होने वाला है, ये रिएक्शन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो क्या क्या जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फिनोल के साथ रिएक्ट करते हो और वीक एल्केलाइन मीडियम लेते हो, क्या लेते हो, कोई वीक एल्केलाइन मीडियम की आप क्या रखते हो, प्रेजेंस रखते हो। मतलब आप जो सॉल्यूशन लोगे, जो आप सॉल्वेंट लोगे इस रिएक्शन को करने के लिए, वो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, एल्केलाइन होना चाहिए, और उसकी पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए, 9 to 10 होनी चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ नहीं है। देखो क्या है, इस रिएक्शन में क्या होगा, जैसे ही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिनोल के साथ रिएक्ट करेगा तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का Cl नेगेटिव इसके H पॉजिटिव के साथ, इसके H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके एज ए बाई प्रोडक्ट, एज ए HCl बाहर चला जाएगा। बाकी पार्ट आपस में कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट कर दो बाकी पार्ट को, कौन कौन जा रहा है, इसका Cl नेगेटिव, इसका H पॉजिटिव, एज ए HCl बाहर जा रहा है। बाकी सारे पार्ट को कनेक्ट करके देखो, बाकी सारे पार्ट को कनेक्ट करूं तो ये रिंग होगी, ये आपका कौन सा डाईएजो ग्रुप हो गया, ये डाईएजो ग्रुप किसके साथ जुड़ गया, इस रिंग के साथ, ये आपका OH हो गया, ये Cl, ये H, एज ए HCl बाहर जा रहा है। तो ये बन रहा है आपका, ये एक ऑरेंज कलर की डाई फॉर्म्ड हो जाएगी। इसका नाम क्या होगा, दैट इज पैरा हाइड्रोक्सी, दैट इज पैरा हाइड्रोक्सी, दैट इज पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और एक टाइप की क्या होगी, ये एक टाइप की ऑरेंज डाई होगी, एक ऑरेंज कलर आपको फॉर्म्ड होता दिखाई देगा अपने टेस्ट ट्यूब में। अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, बिल्कुल आसान सी रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन, कुछ नहीं है। देखो इन रिएक्शन में आपका डाई एजो ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है, डिस्प्लेस नहीं हो रहा, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। वो दो रिएक्शन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है, कपल बन रहा है दो रिएक्शन। इस रिएक्शन में अगर देखो तो दो रिंग आपस में क्या कर रहे हैं, कपल बना रहे हैं, कपल बना रहे हैं। अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिखूं, हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया बच्चों, और उसको हमने किसके साथ, एनिलीन के साथ रिएक्ट किया। एनिलीन के साथ प्रेजेंस वही रखी, एक वीक एल्केलाइन मीडियम की। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कर रहा हूं एनिलीन के साथ, सिमिलर वे एनिलीन की पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन बाहर की तरफ शो करो। जैसे ही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एनिलीन के साथ रिएक्ट करेगा, किसकी प्रेजेंस हुई, एल्केलाइन मीडियम की प्रेजेंस हुई। एक ऐसे सॉल्यूशन की प्रेजेंस लेंगे जिसकी पीएच वैल्यू 9 to 10 लाई करेगी, होगा क्या, बिल्कुल सिंपल सा है, इसका Cl नेगेटिव और इसका H पॉजिटिव एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर चले जाएंगे। बाकी पार्ट को आपस में कनेक्ट कर दो, जो मेन प्रोडक्ट देगा वो ये आपका मेन प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। और एक टाइप की क्या होगी, ये भी एक टाइप की डाई होगी, और किस कलर की डाई होगी, येलो कलर की डाई होगी। दैट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे इसको, दैट इज पैरा अमाइनो, ठीक है, पैरा अमाइनो एजोबेंजीन। और एक टाइप की क्या है, येलो डाई होगी। कपल बन रहा है यहाँ पे, कपलिंग रिएक्शन। क्यों बोला कपलिंग रिएक्शन, इसलिए तो बोला क्योंकि डाई एजो ग्रुप दो रिंग को एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, कपल बन रहा है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमने पढ़ी, ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी हमारी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, या बोल सकते हैं बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड की। आपके फाइनल एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पार्ट से कुछ ना कुछ पार्ट आपके एग्जाम में जरूर इन्वॉल्व होगा।
दैट इज 100% गारंटी ऑफ सफलतम क्लासेस। तो ध्यान रखना है बच्चों, कुछ इस तरह से बिल्कुल आसान सी रिएक्शन है, कुछ नहीं है इनमें, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है। तो इन पार्ट को आपने दोबारा से रिव्यू करना है और हमारे चैनल सफलतम क्लासेस को बच्चों आप लोग क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।